जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बीपीएससी से बहाल तमाम टीचर जिनका वेतन कम इसलिए है क्योंकि ग्रेड पे न होने के कारण। अगर ग्रेड पे अगर लागू होता है तब आपका वेतन कितना बढ़ जाएगा, बिल्कुल पाई पाई पे हम लोग बात करेंगे। मात्र जो 1 to 5 के हमारे ग्रेजुएट टीचर हैं, इनका अगर लेवल देखा जाए तो 4200, मात्र 4200 बढ़ने से आपका बेसिक में जुड़ जाएगा 10,794 रुपया। तो इसी खास बात पर चर्चाएं करेंगे, बिल्कुल पाई पाई समझेंगे। तो वीडियो को आप नए हैं तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। रही बात जो 1 to 5 के हमारे ग्रेजुएट टीचर हैं, समझ सकते हैं कि बीपीएससी टियर 1 से हैं, 2 से हैं, 3 से हैं। इनका अभी बेसिक मिल रहा है 25,000, लेकिन उसमें अगर 4200 जुड़ने से ये कितना बढ़ जाएगा, इसी जो है कि वीडियो में हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 4200 ग्रेड पे लागू होने से कितना वेतन बढ़ेगा। सबसे पहले यह भी समझ जाइए कि जो 7 पे कमीशन लगा था 2016 में, तो ये आपका ग्रेड पे या प्लस बेसिक को 2.57 गुना बढ़ाया गया। तो इसके आधार पर अगर देखेंगे, क्योंकि अगर 4200 लगेगा तो 4200 पे जो है कि 2.57 गुना, तो ये हो जाएगा 10,794 रुपया। तो अभी आपका बेसिक कितना है 1 to 5 के 25,000। मैं पहले ही बताया कि टियर 1 है, 2 है, या जो नए नए बहाल तैयारी 3 वाले वाले हैं, इनका सबका बेसिक रहेगा नया में शुरुआती दौर में 25,000। तो इस पर अगर 42 रुपया ग्रेड पर लागू होने से ये हो जाता 10,794। तो ये नया बेसिक कितना होता 35,794 रुपया, क्योंकि जो अभी है 25,000। ये कितना रहता 35,794। अगर ग्रेड पे लागू भी होता है तो आपका बेसिक इतना हो जाएगा, नया बेसिक 35,794। इस पर अगर 30% डीए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18,970, लेकिन अभी कितना मिल रहा है 13,250, क्योंकि बेसिक आपका 25,000 है। रही बात कि यहाँ 30% हम डीए जोड़ रहे हैं। अभी जनवरी चल रहा है, 2000 जो है कि 25 जनवरी है, क्योंकि केंद्र में आज कल 2 दिन बाद जो है कि अनाउंसमेंट होने वाला है 3%। तो ये जो है कि बढ़ के हो जाएगा आपका कितना 56%, लेकिन 30% ही हम जोड़े हैं। एचआरए की बात करते हैं तो बिहार बीपीएससी से बहाल तमाम टीचर को एचआरए मिलता है 5%। तो अगर ग्रेड पे लागू अगर होता है तो ये जो है कि 35,794 पर अगर जो है कि 5% एचआरए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1,789 रुपया। लेकिन अभी कितना मिल रहा है 1,250, क्योंकि बेसिक के आधार पर जो है कि 25,000 पे 1,250 मिल रहा है। लेकिन यहाँ जो है कि आपका बेसिक रहेगा 35,794 पे, ये 1,789 मिलेगा। मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल दोनों कंडीशन में 1,000 मिलेगा, क्योंकि समझ सकते हैं कि जो मेडिकल है ये आपका परसेंटेज पर नहीं मिलता है, ऐसे ही बिहार सरकार द्वारा आपको 1,000 रुपया दिया जाता है। रही बात कि अगर आपका ग्रेड पे रहता या लागू होता है तो 57,553 रुपया आपका ग्रास सैलरी हो जाएगा या रहता। और रही बात कि अभी कितना मिल रहा है आपका ग्रास सैलरी है 40,500। यहाँ तक समझ गए। जो कटने की बात है एनपीएस यूपीएस, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि जो 1 अप्रैल 2004 से जो लागू हुआ एनपीएस, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, और 1 अप्रैल 2025 को केंद्र में लागू होने वाला है यूपीएस, क्योंकि जब केंद्र में लागू होगा तो आपको भी लागू होगा। तो दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। कैसे कटेगा इसके बारे में समझ लेते हैं। कि रही बात कि आपका बेसिक कितना है, बेसिक समझ जाइए कि आपका बेसिक है 35,794, और ये 30% हम जोड़ रहे हैं आपका डीए 18,970। क्योंकि यहाँ भी आप समझ लीजिए कि ये जो है कि आपका बेसिक इंक्रीमेंट जब लगता है तब आपका बेसिक बढ़ता है, और डीए लगता है तो ये बढ़ता है। तो समझ सकते हैं कि जब ये बढ़ेगा तो आपका जो है कि आपका जो करता है पैसा एनपीएस में या यूपीएस में कटेगा, ये भी बढ़ेगा। लेकिन अभी जो है कि 35,794 पे हम जोड़ रहे हैं कि बेसिक प्लस डीए का 10%। तो ये दोनों पैसा कितना हो जाएगा 54,764 रुपये। अगर 10% निकालेंगे तो ये आपका पैसा हो जाएगा कितना 5476 रुपया, ये आपका पैसा हो गया। अगर आप रहें एनपीएस में रह रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि दोनों रहेगा, एनपीएस रहेगा यूपीएस रहेगा। लेकिन अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं, आपकी इच्छा को निर्भर करता है कि आप किस में रहेंगे। एनपीएस में रहेंगे तो एनपीएस में सरकार आपके एनपीएस खाता में देगी डीए प्लस बेसिक आपका 14%, क्योंकि आपका कटेगा 10%, लेकिन सरकार देगी एनपीएस में 14%। तो ये देगी 7666 रुपया, और प्लस ये आपका पैसा कितना हो गया ये 6476 रुपया। तो ये दोनों पैसा आपके एनपीएस खाता में जमा होगा हर एक महीना 13,142 रुपया। यहाँ तक समझ गए। 13,142 रुपया ये हर एक महीने आपके एनपीएस खाता में जमा होगा। और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना जमा हुआ रहेगा उसका 60% आपको मिल जाएगा। 40% सरकार अपने पास रखेगी, जितना उसका महीने का ब्याज होगा वो आपको मिलेगा। यहाँ तक समझ गए। क्योंकि इस वीडियो में आप नहीं समझ पाएंगे तो समझिए कि किसी वीडियो में नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से विदाउट रूप से हम समझा रहे हैं। उसके बाद यूपीएस का नियम ये है, क्योंकि यूपीएस में अगर यूपीएस में आप रह रहे हैं तो यूपीएस में सरकार आपको देगी कितना 18.5%। आपका बेसिक प्लस डीए का 18.5% सरकार देगी। अगर आप यूपीएस में रह रहे हैं तो ये कितना देगी 10,131 रुपया।
ये प्लस आपका पैसा जो 10% कटेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में आपका 10% कटेगा। अगर यूपीएस में रहेंगे तब 10% कटेगा या एनपीएस में रहेंगे तब 10% कटेगा, दोनों कंडीशन में आपका 10% कटेगा। तो ये सरकार दे रही है आपका यूपीएस में 10,131 रुपया, आपका पैसा 5476। ये टोटल पैसा हो जाएगा 15,607 रुपया। ये 15,607 रुपया हर एक माह आपके यूपीएस खाता में जमा होगा, क्योंकि जब आप यूपीएस में रहेंगे तो इसके बदले, क्योंकि एनपीएस में आपको 60% रिटायरमेंट के दौरान मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। इसके बदले आपको पेंशन मिलेगा। पेंशन कैसे मिलेगा? क्योंकि समझ सकते हैं कि अभी आपका बेसिक जैसे अगर ग्रेड पे लागू होता है या ग्रेड पे रहता तो ये 35,794 जो आपका बेसिक है, जब आप रिटायरमेंट होंगे, क्योंकि समझ सकते हैं कि बेसिक हर एक वर्ष इंक्रीमेंट के माध्यम से बढ़ता है, तो जब आप रिटायरमेंट होंगे उस कंडीशन देखा जाएगा कितना बेसिक है, उसका 50% आपके समझ सकते हैं कि यूपीएस के तहत पेंशन मिलेगा। यहाँ तक समझ गए। अब रही बात कि यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि आपका जो ग्रास सैलरी टोटल 57,553 पे अगर आपका यूपीएस एनपीएस अगर कट जाएगा, यानी 5476 रुपया और 30 रुपया आपका जो है कि बिहार सरकार द्वारा जीआईएस बीमा करके काटा जाता है। तो ये 30 रुपया कटने के बाद, यानी टोटल पैसा कटने के बाद आपके अकाउंट में समझ सकते हैं कि 52,227 रुपया आता। अगर ग्रेड पे रहता, अगर ग्रेड पे लागू होगा तो इतना आएगा। यहाँ तो समझ गए। रही बात कि यहाँ हम लोग समझ लेते हैं खास करके सब मिला करके यहीं कि जो आपका अगर ग्रेड पे लागू होगा या रहता तो ये 57,553 आपका जो है कि ग्रास सैलरी रहता, जो अभी आपका मिल रहा है 40,500। अगर अंतर देखा जाए तो 17,053 रुपया का अंतर है, मात्र 42 रुपया ग्रेड पे न होने के कारण। यहाँ तक समझ गए। वास्तव में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत। कोई अगर गलती या त्रुटि हुई हो या कोई आपको कन्फ्यूजन हुआ हो तो कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से आपको बताया जाएगा। जय हिंद, जय।